नमस्कार, मैं ललित जोशी फिर से सजग इंडिया में आपके साथ आपका स्वागत करता हूं। आज जिस मुद्दे पे हम बात करना चाह रहे हैं वो देवभूमि उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और विषय की गरिमा इसलिए भी बढ़ जाती है कि कोरोना महामारी ने देवभूमि उत्तराखंड में लौटे हुए लोगों को एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड को मजबूत स्तंभ बनाने का प्रयास को सफल बनाने का आह्वान किया है। दोस्तों, हम बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों की, जिनको लोग आज पलायन की दृष्टि से देखते हुए भी अपनत्व के भाव से अपने जन्मभूमि के रूप में दिल से मानते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग या हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता और खासकर जो लोग 90 के दशक के जो लोग हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा कुमाऊं और गढ़वाल के विद्यालयों से की, चाहे वो कुमाऊं मंडल हो या गढ़वाल मंडल, आप याद कर सकते हैं उन पलों को जब धारचूला, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत के दुर्गम क्षेत्रों के 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर के जो विद्यालय हुआ करते थे, जहां पर बच्चों ने पढ़ने के बाद दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण करने के बाद आज अगर आप देखेंगे पूरे विश्व को और भारत को, विशेष रूप से अगर भारत की बात करें तो भारत को लीड करने में देवभूमि उत्तराखंड के वो वही लोग हैं जिन्होंने पहाड़ों में, चाहे वो इंटरमीडिएट में पढ़े हो, चाहे वो हिंदी मीडियम में पढ़े हो, क्योंकि उस समय अंग्रेजी मीडियम के कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति थी और उस इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने आज वो मंजिल हासिल की। एक समय हुआ करता था जब गढ़वाल और कुमाऊं, जौनपुर, जौनसार की संस्कृति और कल्चर को देखने के लिए लोग लालायित होते थे। घरों में लोग जब कोई त्योहार होता था, होली, दिवाली होती थी, किसी प्रकार की कोई त्योहार आते थे तो लोगों का झुंड खड़ा हो जाता था। हम स्वयं इस बात के प्रत्यक्षदर्शी हैं कि जब हम पहाड़ों में रहते थे, जब हम पढ़ते थे तो होली दिवाली में जहां आज 20 लोग नहीं हैं, 20 परिवार नहीं हैं, वहां पर 200 परिवार इकट्ठा होली, दिवाली और छोटे बड़े हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता था, लोग हर्षोल्लास से मनाते थे। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता आई, लोगों के अंदर बाहर जाने की इच्छा बढ़ी, लोग 10,000 15,000 के लिए बाहर निकलना शुरू हुए, वैसे वैसे परिवार भी बिखर गए और अंतगतवा उसी पहाड़ में वो हंसता हुआ पहाड़ जहां की संस्कृति और सभ्यता अपने आप में एक एग्जाम्पल हुआ करती थी, भूतिया पहाड़ कहलाया। और आज भी बूढ़े आंखों में आप देख लीजिए उन, चाहे वो किसी के माँ बाप हो, दादा दादी हो, पहाड़ के वो बूढ़े लोग जिनके आंखों में आज भी एक इच्छा है कि मेरा अपना लौट के इस पहाड़ में आएगा। लोगों ने सरकार ने पलायन आयोग बनाया, कोशिश की लोग आए, अपनी संस्कृति को फिर से अपनाएं। संस्कृति कोई भूले नहीं है, लेकिन बात यह थी कि पहाड़ से लोगों का पलायन हो चुका था। ऐसा देवभूमि जो एक तरह से चाइना से घिरा हो, एक तरह से नेपाल से घिरा हो, अंतर्राष्ट्रीय राज्य भी है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से भी इस राज्य में लोगों का पलायन को रोकना बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन रोजगार के लिए, 2 पैसे के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए लोगों ने पहाड़ मूवमेंट किया और पहाड़ के बुजुर्ग केवल पहाड़ों में ही रह गए। लेकिन फिर समय ने करवट लिया और ये देवभूमि का चमत्कार कहिए, भले ही कोरोना की महामारी की वजह से काफी लोग परेशान हैं, लेकिन अगर देवभूमि उत्तराखंड के पलायन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसको हम नकारात्मक रूप में न लेके हम सकारात्मक दृष्टि से भी इस बात को, इसका मंथन कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक वक्त है जब हम देवभूमि उत्तराखंड की गरिमा को फिर से बढ़ा सकते हैं, फिर से उन बूढ़े माँ बापों का सहारा बन सकते हैं, उन बिछड़े हुए लोगों के अंदर एक आशा का किरण पैदा कर सकते हैं। आज हमारे अंदर, पहाड़ के अंदर ऐसी चीजें हैं, चाहे हम प्रकृति की गोद कहें, चाहे जल जंगल पानी कहें, चाहे हिमालय की पराकाष्ठा कहें, हम किसी भी शिखर में हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जहां जल जंगल जमीन होता है वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह सकता। आज हमारे पहाड़ में लौटे हुए जितने भी प्रवासी लोग हैं उनके अंदर टैलेंट है। कोई मुंबई में जॉब करता था, कोई दिल्ली में करता था, कोई कारखानों में करता था, उनको पता है कि कैसे हम छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग लगा सकते हैं। राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि हम अपने पहाड़ के लोगों को सब्सिडी देके उनको लघु उद्योग या स्वयं के कारखानों के लिए, स्वयं के छोटे बड़े कामों के लिए उनको प्रेरित करें। आवश्यकता है इच्छा शक्ति का, आवश्यकता है अपने अंदर आत्ममंथन करने का कि क्या ये महामारी हमको एक सबक नहीं सिखा रही है कि अपनी जन्मभूमि, अपनी ग्रह भूमि को, अपनी पितृभूमि को मत छोड़िए। हो सकता है ये अभिशाप नहीं, हमारे लिए एक वरदान साबित हो।
तो मैं चाहता हूं कि इस महामारी को हम अभिशाप के रूप में ना लेके सकारात्मक रूप में लें, और ये निश्चित रूप से जितने प्रवासी भारतीय यहाँ पर इस समय देवभूमि उत्तराखंड में आए हैं, उन प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए एक अभिशाप न हो कि वरदान सिद्ध होगा। लेकिन आवश्यकता है फिर से एकजुट एकमुट्ठ होके इस देवभूमि को एक नई दिशा देने का। मैं सजग इंडिया के माध्यम से फिर आप सभी से निवेदन करूंगा, आओ हम सब लोग मिलके, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे तकनीकी के क्षेत्र में हो, चाहे स्व उद्यमिता के क्षेत्र में हो, आज हजारों लोगों ने इस बात का मिसाल पैदा किया है कि स्वयं दुर्गम क्षेत्रों में रह के भी उन्होंने एक इतिहास बना के अपने आप को तो आजीविका दी ही, सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। इस उम्मीद के साथ, इस नई एनर्जी के साथ हम अपने प्रदेश के लिए, अपने युवाओं के लिए, इस देवभूमि के लिए एक नया आधारशिला रखेंगे और पुनः देवभूमि की संस्कृति को पूरे विश्व में उसका परचम लहराएंगे। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं और इस आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।